नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट हिमांशु गुप्ता एक बार पुनः आप सभी का मेरे इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसे जब मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया था तो मेरा पहला ही वीडियो उन सभी परीक्षार्थियों के लिए था जो किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। चाहे वो नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हों। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि मैं उन सभी विद्यार्थियों को, उन सभी छात्रों को, उन सभी एस्पिरेंट्स को ये एक मैसेज दे सकूं कि प्रतियोगी परीक्षाओं से भी आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, बहुत लंबी होती है। यदि आप किसी कारणवश परीक्षा में सफल नहीं हो पाते तो आप खुद को हर गलती का दोषी नहीं मान सकते। इसके पीछे कई कई सारे कारण होते हैं और उन सारे कारण को अगर आप दोषी मान के अपने जान की आहुति देते हो, आत्महत्या जैसे गलत कदम उठाते हो, तो ये शोभा नहीं देता है, ये एक कायरता होती है। साथियों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नीट एग्ज़ाम 2022 का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है और मैं उन सभी छात्रों को, उन सभी भविष्य के डॉक्टरों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आप लोगों का एक मंगलमय जीवन, एक सुनहरा भविष्य आप लोगों का इंतज़ार कर रहा है और आप लोग काउंसलिंग करा के आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। मैं उन सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो नीट 2022 में सफल हुए हैं। उन सभी छात्रों को भी मैं निवेदन करता हूं कि जो सफल नहीं हो पाए हैं, जो किसी न किसी कारणवश थोड़े थोड़े मात्र अंक से पीछे रह गए। साथियों, ये वीडियो खासकर आप लोगों के लिए है और इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और इसको अन्य साथियों तक, दोस्तों तक, भाइयों तक, बहनों तक ज़रूर पहुंचाइएगा कि क्या पता उन्हें मेरी बात या उनके मन की बात मेरे शब्दों के द्वारा उन तक पहुंच पाए और वो कोई गलत कदम उठाने से पहले बच जाएं। साथियों, आज रिजल्ट घोषित हुआ है नीट 2022 का और आप अखबार उठा के देखेंगे तो चेन्नई में, तमिलनाडु में और यूपी के नोएडा में कई छात्रों ने आत्महत्या किया। मैं आपको फिर दोहरा देता हूं कि नीट का रिजल्ट आज घोषित हुआ और आज ही के अखबारों में छात्रों के द्वारा आत्महत्या किया गया। मुझे ये समाचार पढ़ के सच में बहुत बहुत दुख हुआ और मैं बहुत आहत हुआ कि एक बार कितना डर है यार, एक रिजल्ट आने के बाद लोगों में इतना डर आ जाता है कि वो आत्महत्या कर रहे हैं। मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं कि मेरे मन में इस समय क्या चल रहा है और शायद आपके मन में भी वही चीज़ें चल रही होंगी जब मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि आज ही रिजल्ट आया और आज ही ये खबर आई कि नोएडा में, चेन्नई में, तमिलनाडु में छात्रों या छात्राओं ने आत्महत्या किया। और क्या पता अभी आगे और कितने समाचार आपको पढ़ने को ऐसे मिल सकते हैं। हमें इस बात पे सोचना है, हमें इस बारे में बात करना है, हमारी गलती कहाँ रह जा रही है। हम अपने बच्चों को, अपने भाई बहन को ऐसा क्या संदेश दे रहे हैं कि वो इस बात से इतने क्षुब्ध हो जा रहे हैं, वो एक रिजल्ट की बात से इतने डर जा रहे हैं, इतने सहम जा रहे हैं कि वो अपनी असफलता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। साथियों, एक छात्रा का एक सुसाइड नोट पेपर में पढ़ा मैंने। उसने लिखा था कि मेरा डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह गया, इसलिए मैं अपनी जान दे रही हूँ और इसमें किसी की कोई गलती नहीं। मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछता हूँ, डॉक्टर का मतलब क्या होता है? क्या डॉक्टर का मतलब सिर्फ एमबीबीएस की सीट पे एडमिशन लेना होता है? क्या डॉक्टर का मतलब, क्या वही लोग डॉक्टर कहलाते हैं जो एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं? साथियों, अगर कोई बच्चा ये कहता है कि मैं डॉक्टर का सपना पूरा नहीं कर पाया तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात थी कि उसको एमबीबीएस की सीट नहीं मिल पाएगी या वो उसका दाखिला एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए नहीं हो पाएगा। और इसके दोषी कौन हैं?
हम ही लोग एक समाज के रूप में ये हमारा कितना बड़ा फेलियर है, ये हमारी कितनी बड़ी असफलता है कि मैं आप सब लोग हम लोग एक दूसरे से एक बात कह नहीं सकते कि हमने एक डॉक्टर पोजीशन को इतना ज़्यादा हाइप किया है, एक एमबीबीएस की डिग्री को इतना ज़्यादा हाइप किया है, इतना ज़्यादा हाइप किया है कि आज के परिवेश में, आज के समय में अगर डॉक्टर की बात की जाती है तो सिर्फ एमबीबीएस की डिग्री की ही बात की जाती है और किसी डिग्री के बारे में बात ही नहीं होती है कि अगर हम डॉक्टर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बस ये दर्शाते हैं कि एक एमबीबीएस पढ़ने वाला ही छात्र डॉक्टर कहलाएगा। कितने शर्म की बात है हमारे लिए कि हमने अपने फायदे के लिए इस चीज को इतना प्रलोभन दिया, इस चीज को इतना प्रोत्साहित किया कि आज छात्र आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि वो एमबीबीएस की सीट नहीं पा सकते। क्या एक बीएमएस करने वाला छात्र डॉक्टर नहीं कहलाता है? क्या बीएचएमएस करने वाला छात्र डॉक्टर नहीं कहलाता है? क्या बीडीएस करने वाला छात्र डॉक्टर नहीं कहलाता है? क्या बीयूएमएस करने वाला छात्र डॉक्टर नहीं कहलाता है? आप हमें बताइए। फिर ये छात्रों के मन में ये बात क्यों बैठाई गई है कि डॉक्टर सिर्फ एमबीबीएस करने वाला ही होता है? ये इन सारी बातों पे हमें विचार करना होगा साथियों, ये सारी बातों पे हमें बात करना होगा। हमें ये जो भ्रामकता फैलाई गई है डॉक्टरों के नाम पे, इसको तोड़ना होगा कि हर कोर्स का अपना वैल्यू है। आप चाहे बीएमएस में एडमिशन लो, आप बीयूएमएस में एडमिशन लो, आप बीएचएमएस में एडमिशन लो, आप बीडीएस में एडमिशन लो, आप डॉक्टर कहलाओगे, आप लोगों की सेवा कर सकते हो। हर कोर्स का अपना महत्व है। सिर्फ एमबीबीएस के कोर्स को इतना तवज्जो देना बंद कीजिए। अपने बच्चों के भविष्य के साथ खेलना बंद करो यार। तुम बीएमएस कर चुके, तुम बीएमएस किए, तुम बीयूएमएस किए, बीजीएचएमएस किए, बीडीएस किए, एमबीबीएस नहीं कर पाए तो तुम अपने बच्चों को अपना सपना थोपना बंद कर दो कि वो एमबीबीएस करके तुम्हारे सपने को पूरा करे। नहीं, तुम्हें भी पता है कि बाकी सारे कोर्स करने वाला छात्र भी डॉक्टर कहलाएगा, लेकिन नहीं, तुम्हें तो समाज में अपना स्टेटस प्रूव करना है कि नहीं मेरा बेटा एमबीबीएस में दाखिला लिया है तो उसको एमबीबीएस ही करना है। बंद कीजिए अपने सपनों को थोपना यार, बंद कीजिए। अभी अभी रिजल्ट आया, अभी अभी 4-5 छात्रों के मरने की खबर आ चुकी है। आगे कितने कितने लोगों के मरने की खबर आएगी ये आप खुद सोच सकते हैं। बच्चों के मन से रिजल्ट का भय निकाल दीजिए। उनके मार्क्स आ रहे हैं, वो अगर एग्ज़ाम पास किए हैं उनको काउंसलिंग में बैठने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। उन्हें प्रोत्साहित कीजिए कि बेटा कोई भी कोर्स मिले, अगर एमबीबीएस की सीट नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, जो भी कोर्स मिले वो भी डॉक्टर ही है, आप उसमें एडमिशन लो और आप भी डॉक्टर ही कहलाओगे। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि यदि आपको कोई भी ऐसा छात्र मिले जो नीट की परीक्षा में पास हुआ हो और जिसे लगता है कि उसको एमबीबीएस का सीट नहीं मिला, कुछ नंबरों से वो रह गया है, उसको प्रोत्साहित करिए कि बेटा कोई बात नहीं, तुम एडमिशन ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप एमबीबीएस की सीट पे एडमिशन लोगे तभी डॉक्टर कहलाओगे। इस गलत फहमी को दूर करने की कोशिश कीजिए। अपने बच्चों को, अपने भाई बहन को कोई भी बड़ा कोई भी ऐसा कदम उठाने से प्लीज़ रोकिए। उनकी मानसिकता को पढ़िए, उनसे बात कीजिए। रिजल्ट आ चुका है, आसपास देखिए क्या कोई बच्चा नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, क्या कोई बच्चा नीट एग्ज़ाम में असफल हुआ है, आप उससे बात करिए, आप उसको बोलिए एक बार असफल हुआ तो कोई बात नहीं, अगले मौका की तलाश में जाओ। साथियों, एक 2 लाइन की कविता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, मैं आपको कहना चाहता हूँ। उन सभी छात्रों के लिए ये कविता है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। मतलब कि आप संघर्ष कर रहे थे, उस रास्ते में जो कुछ फल आपको मिला, चाहे हार मिला चाहे जीत मिला, कोई बात नहीं, उन सारे जो भी विकल्प आ रहे हैं उनको अपनाने का प्रयास कीजिए। जो हर विकल्प को अपनाता है, जो हर परिणाम को गले लगाता है, वही सच्चा योद्धा कहलाता है। और आप सभी लोग योद्धा हो यार। अपने आप को ऐसे हताश निराश एक रिजल्ट के लिए मत करो। सोचो, विचारो,
क्या कमी रह गई उसको फिर से ठीक करके आने वाले कल के लिए खुद को तैयार करो, आने वाले कंपटीशन के लिए खुद को तैयार करो। मगर प्लीज़ मैं आप सभी से एक गुजारिश करता हूँ, अगर ये वीडियो आप तक पहुँच रही हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का कोशिश करें और उन सभी के मन में ये बात डालें कि रिजल्ट आने के बाद आप भयभीत ना हो, आप चिंतित ना हो, हम सभी लोग आपके साथ हैं। आप भले ही असफल हो चुके हो, कोई बात नहीं, एक मौका और लो, दोबारा से कोशिश करो। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस की सीट ही मिले तो ही चलेगा। नहीं, आप अन्य जो भी सीटें मिलती हैं उसको, जो भी विकल्प मिलता है उसमें एडमिशन लेने के लिए उन बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए ताकि वो अपने उज्जवल भविष्य की कामना कर सके, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें आप सभी के बीच में। आप सभी से बात करने के लिए वो हिम्मत जुटा पाएँ, आप सभी से अपने मन की बात कहने के लिए वो आपके साथ बैठ पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत एक बार पुनः मैं सभी छात्रों को, नीट एग्ज़ाम में सफल हुए सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उन सभी छात्रों से भी निवेदन करता हूं कि जो छात्र असफल नहीं हुए हैं, कोई बात नहीं, निराश मत होइए, एक प्रयास और लीजिए। और यदि आप एमबीबीएस की सीट के लिए लड़ाई कर रहे थे, आपको उसमें एडमिशन नहीं मिलता है, तो कोई बात नहीं मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अन्य किसी कोर्स में भी आप एडमिशन ले सकते हो और वहाँ पे भी आप डॉक्टर ही कहलाओगे। इतना प्रेशर, इतना फैमिली प्रेशर, सामाजिक दबाव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे कोई नहीं कल को पूछेगा कि तुमने इस कोर्स में एडमिशन क्यों लिया, तुमने इस कोर्स में एडमिशन क्यों नहीं लिया। आप कल को कोई भी कोर्स करके सफल होगे तो सिर्फ आपकी सफलता की पूजा होगी, आपके रैंक की पूजा नहीं होगी, आपके कोर्स की पूजा नहीं होगी। इस बात को याद रखिए और अपने जान को यूं ही बर्बाद मत करिए, आपके जान की कीमत बहुत ज़्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।